नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 9 नवंबर मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नए निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने कसावट तेज कर दी है। निगम में बगैर काम के तनख्वाह लेने वाले कर्मचारियों को काम पर लगाने की व्यवस्था उन्होंने कर दी है। निगम आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों, कार्यपालन यंत्री, जोनल अधिकारी, कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी किया है। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने का कहा है। कमिश्नर के पत्र के मुताबिक निगम के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के श्रम का उपयोग पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, विभागों ने अनावश्यक तौर पर आउटसोर्स कर्मचारी भी रखे हैं। इनसे नगर निगम पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ रहा है। निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने का आदेश निगम आयुक्त ने दिया है। इतना ही नहीं, आयुक्त ने विभाग में मौजूद स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों से ही काम कराने का कहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के काम का आकलन और इसमें कटौती करने के लिए 3 दिन का समय निगम आयुक्त ने दिया है। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने स्थापना विभाग द्वारा ही आकलन कर आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि निगम में अधिकतर कर्मचारियों की नियुक्ति राजनीतिक है। इसके चलते ये लोग काम कम करते हैं। काम करने के बजाय ये लोग राजनीति में लिप्त रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 2 दिनी दौरे की तैयारी शुरू हो गई है। भागवत 21 एवं 22 फरवरी को उज्जैन में रहेंगे। इस दौरान वह विद्या भारती के प्रांतीय कार्यालयों का लोकार्पण करेंगे। दरअसल संघ के स्कूलों का संचालन करने वाली संस्था विद्या भारती का प्रांतीय कार्यालय चिंतामण रोड पर बन रहा है। 4 मंजिला भवन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इंदौर के आर्किटेक्ट की देखरेख में भवन का काम चल रहा है। 4 मंजिला भवन को सम्राट विक्रमादित्य भवन नाम दिया गया है। 2013 से पहले विद्या भारती का प्रांतीय कार्यालय इंदौर में होता था, लेकिन मालवा के रूप में नया प्रांत बनने के बाद उज्जैन को प्रांतीय मुख्यालय बना लिया गया। प्रांत की जरूरतों को देखते हुए भवन तैयार किया जा रहा है। भवन फरवरी के मध्य तक तैयार हो जाएगा। 21 और 22 फरवरी को शहर आ रहे आरएसएस प्रमुख इसका उद्घाटन करेंगे। कभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिग्गज हस्तियों के गवाह रहे कालिदास समारोह को आयोजन के लाले पड़ रहे हैं। 15 नवंबर से समारोह शुरू होना है, लेकिन इसके कार्यक्रम आज तक तय नहीं हो सके हैं। अभी तक बस 14 नवंबर को होने वाली कलश यात्रा ही तय है। समारोह में कौन आएगा, कौन से कार्यक्रम होंगे, अतिथि कौन होंगे, कुछ भी तय नहीं है। सोमवार को तैयारियों के लिए कालिदास अकादमी के अधिकारियों को भोपाल तो बुला लिया, लेकिन पीएस के बीमार हो जाने से मीटिंग तक नहीं हो सकी। एक समय कालिदास समारोह शहर ही नहीं प्रदेश का गौरव होता था। आलम यह रहता था कि 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती थी। समारोह के लिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक को निमंत्रण भेजा जाता था। अब आलम यह है कि समारोह की मीटिंग तक नहीं होती, कार्यक्रम तक तय नहीं होते। पिछले दिनों संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने उज्जैन में मीटिंग ली थी। इसमें केवल कलश यात्रा का कार्यक्रम ही तय हुआ था। 7 दिन तक कौन से कार्यक्रम होंगे यह अभी तक तय नहीं है। सोमवार को अकादमी के डॉक्टर संतोष पंड्या की पीएस के साथ बैठक होनी थी, लेकिन पीएस शिवशेखर शुक्ला के अस्वस्थ होने से बैठक नहीं हो सकी। कोविड के कारण अभी तक कार्तिक मेले की अनुमति जारी नहीं हो सकी है। इसी तरह कालिदास अकादमी परिसर में लगने वाले हस्तशिल्प मेले पर भी संशय है। कार्तिक मेले का आयोजन नगर निगम करता है। मेले के आयोजन के लिए नगर निगम ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन अब तक अनुमति जारी नहीं हुई है। हालांकि मेले की उम्मीद में व्यापारी कार्तिक मेला ग्राउंड में पहुंचने लगे हैं। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन अंतिम मौके पर अनुमति जारी कर देगा। इसी तरह कालिदास अकादमी परिसर में लगने वाले हस्तशिल्प मेले के लगने पर भी संशय है, क्योंकि अभी तक इसकी हलचल शुरू नहीं हुई है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर हालांकि हस्तशिल्प मेले का कह चुकी है। 8 दिन बाद खुली चिमनगंज कृषि उपज मंडी में मंगलवार को शुभ मुहूर्त में सौदे हुए। सोयाबीन 15,500 रुपए, गेहूं 3,051 रुपए और मक्का 2,501 रुपए क्विंटल बिकी। ज्वार की बोली 3,500 रुपए की लगाई गई। सुबह व्यापारियों ने पूजन कर शुभ मुहूर्त में सौदे किए। गौसा की पीयूष की सोयाबीन 15,500 रुपए, पवासा के सुनील सिंह का गेहूं 3,501 रुपए, पवासा के नरेंद्र का मक्का 2,501 रुपए, मुन्ना की ज्वार 3,501 रुपए क्विंटल बिकी। कार्यक्रम के अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन थे। इनकी मौजूदगी में बोली लगाई गई। आज मुहूर्त की शुभ मुहूर्त में शुरुआत हुई है। सबसे पहले किसान भाइयों को, व्यापारी को, हमालों को, कर्मचारी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। उज्जैन मंडी हमारी मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में से एक है और आज यहाँ पे मुहूर्त के दिवाली के मुहूर्त की शुरुआत हुई है, व्यापार की शुरुआत हुई है। और यहाँ पे सर्वप्रथम तो मैं किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को अपनी ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी, 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040, 9827500484। हमारा पता 13 नागझिरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। महानंदा नगर में एक बुजुर्ग महिला के मकान पर कब्जा करने वाले हिस्ट्री शीटर हर्षद और बंटी कल्याणी का कब्जा कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया। दरअसल महानंदा नगर स्थित EWS मकान पर बंटी कल्याणी ने कब्जा कर रखा था। 4 मकानों के ब्लॉक में से 3 पर बदमाश का कब्जा था। बुजुर्ग महिला इस संबंध में कोर्ट गई थी। कोर्ट के आदेश से गुंडे का कब्जा हटाकर मकान बुजुर्ग महिला को सौंप दिया है। हाँ, न्यायालय से आज बुजुर्ग महिला को न्याय मिला है और न्याय ने अच्छा काम करा है कि बरसों से इनके मकान पे 20 साल से एक बंटी कल्याणी करके गुंडा बदमाश है, उसने कब्जा कर रखा था। तो आज इनको न्यायालय से, हम न्यायालय की हम भी तारीफ़ करते हैं कि न्यायालय से इनको इंसाफ मिला है। न्यायालय ने अच्छा काम किया है, एक बुजुर्ग महिला की मदद करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र गुजर। और इसने ये 4 ब्लॉकों का एक मकान है, इसमें 4 मिला के, और एक मकान के 4 ब्लॉक बने हुए EWS से, है ना। तो इसमें 3 और हैं। 3 में एक अम्मा जी ने केस लगाया, कोर्ट से जीत गई हैं, तो ये मकान खाली कर रहा है। और 2 पे उसने और कब्जा कर रखा है उस पर, वो भी अवैध तरीके से रह रहा है। इसमें सारी चीज़ अवैध है, लाइट अवैध है, बिजली सारी नल अवैध, सारी चीज़ अवैध है। मंगलवार को हुई जन सुनवाई फीकी रही। त्योहारी सीजन की वजह से महज 35 आवेदक ही जन सुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह, जिला पंचायत CEO अंकिता धाकरे, ADM संतोष टैगोर ने लोगों की शिकायत सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के आदेश दिए। खाचरोद के प्रभुलाल चौधरी ने सारी जगह के प्रकरण जीतने के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं मिलने की शिकायत की। कलेक्टर आशीष सिंह ने SDM पुरुषोत्तम कुमार को कब्जा दिलाने के फोन पर ही निर्देश दिए। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि अगर कब्जा नहीं मिले तो अगली सुनवाई में फिर से आ जाना चाहिए। मैं अभी आया था जन सुनवाई में, तो कलेक्टर महोदय ने ये बोला है कि SDM द्वारा कार्रवाई की जाएगा। उनको फ़ोन भी लगाया है कि कार्रवाई की जाए। और मैं 8-9 साल से परेशान हूँ। जबकि संभागायुक्त, कमिश्नर कोर्ट, SDM कोर्ट और तहसील कोर्ट सभी न्यायालय से मेरे पक्ष में फैसला हुआ है क्या, और सामने वाले को 15 दिन की जेल भी हुई है। और न तो उनको आज तक जेल भेजे, न मेरे को कब्जा अभी बराबर दिलाया। मेरी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है अभी तक। वो आगने जोतने नहीं दे रहे। पहले उन्होंने कब्जा कर रखा था। मेरे को तो कम से कम 8 साल हो गए परेशान होते होते, ये पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार की वजह से। क्योंकि इनकी अनियमितता के कारण ये रिपोर्ट उच्च अधिकारी को गलत पहुंचाते हैं और मेरे को अटकाते हैं। मैं तहसील, कलेक्टर ऑफिस, संभागायुक्त ऑफिस जा के थक गया हूँ। मैं 8 साल का चक्कर काट रहा हूँ। मेरे को यहाँ अभी कलेक्टर महोदय ने बोला है कि SDM को फ़ोन लगा के कि कार्रवाई करो। प्रभुलाल की ऐसा बोला है इनने, खाचरोद SDM को, पुरुषोत्तम जी को, कि कार्रवाई करो। तो उनने बोला है कि अब भी कार्रवाई हो जाए तो ठीक है, नहीं अगली जन सुनवाई मेरे पास में आना के। गौतम आश्रम उर्दूपुरा में गुजर गौर ब्राह्मण न्यास ने दिवाली मिलन समारोह मनाया। इस दौरान महर्षि गौतम का पूजन कर समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। समाज के जीवन तिवारी, दीपेश पंचोली, शिव मंगल तिवारी का मंच पर बुलाकर स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बालाजी महाराज को अन्नकूट समर्पित किया गया। अन्नकूट में विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया। इस मौके पर समाज के विभिन्न परिवारों ने 11,000 रुपए का शुल्क देकर अन्नकूट गौतम जयंती के आयोजन समिति की आजीवन सदस्यता भी ग्रहण की। इस दौरान महाआरती भी की गई। महाप्रसादी के मुख्य आयोजक शंकरलाल शर्मा थे। उनका सम्मान बुद्धि प्रकाश शास्त्री, राजेश त्रिवेदी, अन्नकूट समिति के संयोजक राजेश शर्मा, उर्दूपुरा न्यास अध्यक्ष विजय शर्मा, न्यास कार्यकारिणी के राजेंद्र तिवारी ने किया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश बटवाल ने किया। पैरा लीगल वॉलेंटियर बनने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये आवेदन बुलाए हैं। इसके मुताबिक उपयुक्त व्यक्ति 12 नवंबर तक फोटो एवं बायोडाटा के साथ आवेदन कार्यालय में कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।